Farishara, Abbas, Farishara. अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। सुन रही कितनी ज़ोर की आवाज़ें आ रही। अभी अभी यहाँ बहुत ज़ोर की बारिश आके रुकी है और ये तेज़ ठंडी हवा इतना शोर कर रही है, इतना शोर कर रही है। बहुत सुकून भरा मौसम है। मैं और मेरा अब्बास दोनों खिड़की पे बैठकर ये खूबसूरत सा नज़ारा एंजॉय कर रही हूँ। आपके यहाँ भी बारिश है क्या? आपके यहाँ कैसा मौसम है? देखो अभी भी आसमान कितना काला काला है। फिर से बारिश आई तो भी बोल नहीं सकते। ऐसे खूबसूरत से और सुकून भरे मौसम में बैठ कर गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफ़ी या पराठा या पकोड़े या कुछ चटपटा खाने का बहुत दिल करता। मैं इसके वजह से कल गई थी बाहर, तो मैं लाई हूँ साथ में भुट्टे। भुट्टे को भून को खाने की फैसिलिटीज़ तो नहीं है, तो भुट्टे को हम लोग उबाल के खाते। ये दूध के दाने वाले भुट्टे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती। मैं इसे अच्छे से उबाल के ये प्यारे से मौसम में बैठ कर सब लोग मज़े लेंगे इंशाल्लाह। हमारे भुट्टे अभी भी उबल रही, तो आज आ गया था पार्सल फ्लिपकार्ट से। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए किसी की मदद चाहिए, एक हाथ से तो अनबॉक्सिंग नहीं होता, तो हम लोग इनको बुला लिए। ये अनबॉक्सिंग कर रही या पोस्टमार्टम कर रही। देखो कितनी बड़ी चाकू लेको आको बैठ को ही नो, मुझे मालूम नहीं हो रहा कि अनबॉक्सिंग कर रही कि ये बॉक्स का पोस्टमार्टम कर रही कि। देखेंगे अनबॉक्सिंग होने के बाद इसमें से क्या निकलता। जो मंगी वो तो निकलता। मैं ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह नहीं करती, जो ज़रूरी चीज़ होती उसे मंगाना पड़ता। यहाँ जाको बाहर कौन धक्के खाएंगे, उसके वजह से मैं ऐसा फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ कभी ना कभी मंगा लेती हूँ। आप सब में से किसको शॉपिंग करना पसंद है? आप क्या ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हो या ऑफलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हो? कुछ लियो नहीं लियो, आजकल वो विंडो शॉपिंग अलग निकल को है। शॉपिंग करने जाना मुश्किल है, उसको से विंडो शॉपिंग अलग करते हैं। खैर जिसकी मर्जी जो वो करे। अब हमें क्या कर रही तो हमारा बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर से दूसरा बॉक्स निकलिया। ये ऊपर से देख को मालूम हो रहा कि ये ट्राईपॉड है। ये टेबल को लगा को यूज़ करने का ट्राईपॉड है। मुझे टेबल को लगा को यूज़ करने का ट्राईपॉड होना था। सिलाई करते वक्त ये बहुत काम में आता, उसके वजह से मैं ये ट्राईपॉड मंगा को हूँ। इसमें क्या क्या देखो ही नहीं समझ आ रहा। देखेंगे हस्बैंड ये पूरा सेट कर को देती क्या। ये बीच में से ऐसा कुछ खुल रहा और इसका वो फ़ोन लगाने का अलग सा एक पैनल है और इसका वो नीचे लगाने वाला शायद वो बॉक्स में होगा। नीचे लगाने वाला एक हुक्का था इसका। कम से कम 4-5 दिन से इसका इंतज़ार कर रही थी। ये आज आको पहुंचा, कल ही आ जाना था शायद, आज आको पहुंचा। देखो ये नीचे लगाने का इसका, शायद वो टेबल को क्या तभी लगा सकती है। टेबल को लगा के वो स्टैंड उसके साथ ज्वाइन होता रहेगा। देखेंगे हस्बैंड लगा को देती। मुझे तो क्या भी इसके बारे में नहीं समझ आ रहा। मंगाने के बाद मुझे लग रहा कि ये थोड़ा बड़ा है। मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनानी थी दाल, तो मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ यहाँ। आप लोग कैसे दाल बनाते हैं बताना मुझे। मैं ऐसे दाल बनाती हूँ, मेरी रेसिपी है ये। मैं कुकर में पानी डाल के रख डाली हूँ। अभी हम प्याज, लहसुन और टमाटर इतनी चीज़ों को लेकर मैं पानी में डालती हूँ उबलने के लिए। यहाँ टमाटर देखो ये स्टाइल में मैं काट को रख लूँ। ये मैं डायरेक्ट इस पानी में डाल देती हूँ। इतनी चीज़ें डालने के बाद मैं दाल को कम से कम हाफ एन आवर सोक करके रखी थी। मैं इसमें ली हूँ तुअर की दाल, चने की दाल और आके मूँग की दाल, मसूर की दाल। इतने 4 रकम की दाल लेको हूँ मैं। इसे मैं कम से कम हाफ एन आवर पहले सोक कर को रखी थी। मैं ये भी उसमें अब थोड़ा सा पानी डाल को उसी कुकर में डाल देती हूँ और सब चीज़ों के साथ मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल को कुकर को 2 या 3 सीटी के वास्ते बंद कर डालती हूँ। उसके बाद मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। तड़के में मेरे पास यहाँ है ज़ीरा, राई और लहसुन, प्याज, कड़ी पत्ता थोड़ा सा सूखा है तो क्या हुआ, उसकी कोई भी फ्लेवर किधर भी नहीं जाती, बहुत अच्छा रहता है ये। और इसके साथ मैं लेकर हूँ लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। पहले भी मैं हल्दी डाल को हूँ, अभी भी मैं हल्दी डाल रही थी। यहाँ मैं लेकर हूँ कोथिमीर और मेथी की भाजी, दोनों को मिला के मैं कड़ी करके रखू हूँ। पालक होती तो मैं वो भी डालती। अब यहाँ मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। इस बर्तन में मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और तेल को मैं अच्छे से गर्म होने देती हूँ। गर्म होने तक देखो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ।
ऐसा कुछ भी दाल भाजी कुछ भी उबाले तो उसका पानी निकाल के मैं अब्बास के वास्ते रख लेती हूँ। ये बहुत हेल्दी वाला पानी होता है और ऐसी चीज़ें हम हर बार उबाल के खिलाते नहीं, तो कभी भी दाल बना दे, भाजी का सालन बना दे, ऐसा कुछ भी हमें उबाले तो मैं बच्चे के वास्ते थोड़ा सा पानी निकाल के रख देती हूँ। बाद में मैं सालन भी दाल को, पानी भी दाल को, दोनों भी दाल को उसको खिलाती हूँ। यहाँ मेरा तेल गरम हो गया, तड़के में जाएगा राई और ज़ीरा, इसको चटकने देते हैं। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज और माय फेवरेट लहसुन, इसमें लहसुन भी जाएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डालूंगी और सूखे मसाले भी डालूंगी। देखो यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक इसका वेट करेंगे। हमारे यहाँ मैं इस तरीके से दाल बनाती हूँ। आप लोग कैसे दाल बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करना, और कौन कौन सी दाल को आप सालन बनाती हैं बताना। मेरे यहाँ कड़ी पत्ता थोड़ा सा सूखा है, मैं कड़ी पत्ता एक साथ में ज़्यादा लेकर आती हूँ और उसे अच्छे से सुखा के स्टोर करके रख लेती हूँ। अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले, और सूखे मसाले डालते ही थोड़ा सा पानी डाल दे तो मसाले पूरे रत्ती भी नहीं जलते। तड़का एकदम लाल लाल रहता, तड़के को बिल्कुल नहीं जलाना, जले तो पूरे सालन में उसकी स्मेल आती रहती है तो अच्छा नहीं रहता। इतनी मेहनत कर को जला को कई को बिगाड़ लेना। और मैं इसमें डाल रही हूँ कोथिमीर और मेथी की भाजी, इसको भी थोड़ा सा मसाले में भून को इसके अंदर हम दाल का पानी डाल को इसे पकने देंगे। तो मेथी की भाजी और कोथिमीर भी इसमें हल्का सा भुनने लग गई। कितना प्यारा कलर दिख रहा, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर दिख रहा। मेरा सालन भी बहुत टेस्टी होना इंशाल्लाह। मैं इसमें दाल का पानी डाल देती हूँ और उसके बाद ये दाल को अच्छे से घोटने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आप लोग इस तरीके की लकड़ी की घोटनी इस्तेमाल करते हैं क्या? मैं इसी को इस्तेमाल करके अच्छे से दाल घोट लेती हूँ और ये बहुत फ़ायदेमंद घोटनी है। बहुत सारे लोग चॉपर से, इलेक्ट्रिक बीटर से ऐसा सब यूज़ करते हैं। नहीं घोटना, सिर्फ लकड़ी की घोटनी ले को अच्छे से घोट लेना, जल्दी भी हो जाता। एक सीटी ज़्यादा ले ले तो और अच्छा रहता। यहाँ देखो मैं पूरी की पूरी दाल इसमें डाल डाली और थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ लास्ट में, और थोड़ा कम पड़ा तो फिर से मैं टेस्ट करके डाल देती हूँ। गार्निशिंग के वास्ते थोड़ी सी कोथिमीर और मेथी की भाजी मैं ऊपर से रखी थी, तो गार्निशिंग भी हो गई हमारी दाल। और दाल में एक ज़रूरी चीज़ इमली भी डालना दाल में, बड़े मज़े की बनती है दाल। उसके बाद में दाल का ही गरम गरम पानी निकाल को इमली के ऊपर डाले तो इमली का पल्प जल से निकल जाता। उसकी वजह से कभी भी मैं दाल ऐसा खोलती रहती तो उसमें का पानी निकाल को इमली के ऊपर डालती हूँ और जल्द से जल्द उसका पल्प निकाल को तब का तब दाल में डालती हूँ। इमली को देख को मुंह में इतना पानी आ रहा तो दिल कर रहा कि अब इमली रखती तो टेस्ट कर लेना। देखो यहाँ ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, मतलब छुए इतना ठंडा हो गया। उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी इसको मैश करके इसका पानी निकाल को सालन में डालती हूँ। मुझे देखो बीज भी मिला इमली में। हम लोग हमेशा इमली को गांव से लाते हैं। बीज कचरा वगैरह लगा तो इमली बहुत जल्दी सड़ जाती है, मतलब कीड़े लग जाते हैं इसे। देखो मैं डायरेक्ट ही उसका पल्प सालन में डाल रही हूँ। मेरा सालन का कलर देखो माशाल्लाह, इसको हिलाने का भी दिल नहीं कर रहा मुझे, वो इतना प्यारा दिख रहा। मुझे अब कैसी फीलिंग आ रही है बोले तो वो केक ला को उसे काटने का दिल नहीं करता ना, वैसा फीलिंग आ रही है। यहाँ दाल रेडी होगी और चावल रेडी हो रहा, तो गरम गरम दाल चावल घी के साथ बड़ा मज़े का दिखता। चलो सबको सर्व करेंगे दाल चावल। यहाँ हमारा खाना पानी सब कुछ सर गया था, मेरा और भी काम बाकी था। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, और भी काम बाकी था, तो आप लोगों को साथ भी मैं छोटी सी क्लिप शेयर करनी थी, तो मैं आ गई अपने काम पर। मैं यहाँ ब्लाउज़ की फिनिशिंग कर रही हूँ, मतलब फिनिशिंग सिलाई कर रही हूँ। यहाँ देखो सुबह से कितनी भी भाग दौड़ कर लियो, कितना भी काम कर लियो, फाइनल होता सो मेरा दिन किसी भी कीमत पर अपने टेलरिंग के काम से। ये काम को फिनिश करना मेरी प्रायोरिटी है। आप सब लोगों का कौन सा ऐसा काम है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है? बहुत सारे लोगों का कुकिंग होगा, बहुत सारे लोगों का स्टिचिंग होगा, बहुत सारे लोगों की साफ़ सफाई होगी, बहुत सारे काम हैं। आप सब लोगों में किसको क्या काम प्रायोरिटी पर आता है? क्योंकि आजकल की हाउसवाइफ जो है ना, एक अच्छी खासी वर्किंग वुमेन से किसी भी मायने में कम नहीं है। क्योंकि हाउसवाइफ कितने सारे काम कर लेती है, कुकिंग, बच्चों को संभालना, घर की साफ़ सफाई करना। अब मेरा ही देखो कि मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, और मैं दिन भर में थोड़ा करके बच्चे को संभालते हुए स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही साथ बैठ के स्टिच करना मुश्किल है। थोड़ी देर में मैं उसको भी देखती हूँ और काम भी करती रहती हूँ, उसका खिलाना पिलाना, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के। मेरे बच्चे के तो बहुत सारे हैं।
शाम होते ही अम्मी उसको लेके नीचे चले जाती, तो मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ उसमें, क्योंकि यूट्यूब का काम करते वक्त मुझे रत्ती भर भी डिस्टर्बेंस नहीं होना, उसकी वजह से वो टाइम मैं अलग से निकाल कर रखी हूँ। वो टाइम में काम हो गया तो हो गया, वरना मेरा काम अधूरा रह जाता। उसकी वजह से बस नीचे चले गए अम्मी के साथ घूमी करने, तो मेरा काम उस टाइम में किसी भी कीमत पर करना ही करना है। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा सिलाई का काम। आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी काम है बताना मुझे। मेरी बातें, मेरा काम, मेरा हुनर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। देखो आजकल ऐसे कुछ ट्रेंड चल रही है हमारे यहाँ, बैक में ऐसा कुछ पैटर्न आता और फ्रंट में नॉर्मल भी ब्लाउज़ बन जाते हैं। ये बहुत ट्रेंडी पैटर्न्स है। इसमें बैक में बहुत सारे शेप्स आते हैं, बैक के हिसाब से आप फ्रंट का भी पैटर्न चेंज कर सकती हैं। ये ब्लाउज़ में देखो इस तरीके का शेप है, मैं लास्ट व्लॉग में दिखाई थी ना, ये ब्लाउजेस मैं दुकान से लेके आई थी। देखो ये वाइट कलर की ब्लाउज़ भी उसमें थी। ये ब्लाउज़ तो बहुत प्यारी बनी है और इसका जो प्रिंट है मशीन एम्ब्रॉयडरी का, ये भी बहुत प्यारा है। और ये ब्लाउज़ का बैक पैटर्न ऐसा कुछ बना है, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग पैटर्न है। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे। शब बखैर, दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह।